पुनः आपका ऑनलाइन शिक्षणशाला में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर, जनपद चमोली, उत्तराखंड से। आज कक्षा 12 और विषय संस्कृत के तहत पाठ का नाम है प्रजानुरजको निरपो, अर्थात प्रजा से प्रेम करने वाला राजा। और अगर हम आपको बात बता दें कि प्रजा से प्रेम करने वाला राजा जो है, कालिदास जी ने रघुवंशी राजाओं के चरित्र का जो वर्णन किया है और वो जो जिस तरह से उन्होंने इस वंशावली में चित्रण करने का प्रयास किया है, इसी के बारे में इसमें प्रजा से प्रेम करने वाले राजाओं के बारे में बताया गया है। कालिदास ने इसलिए इसको रघुवंश के नाम से भी इसका संस्करण किया है। कालिदास जी द्वारा महान रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को ये बताने की कोशिश की गई है कि शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, राजा का धर्म क्या होना चाहिए, राजा को प्रजा की कैसे सेवा करनी चाहिए। इस तरह से कालिदास जी के माध्यम से भारत के अपितु विश्व के शासकों के समक्ष यह प्रयास किया गया है कि प्रजा पालन एवं प्रजानुरजन ही शासक का प्रमुख धर्म होता है। और उसका जो भावार्थ है वो इसी में लिखा गया है, इस तरह से है। त्यागाय संवृतानां सत्याय मितभाषिणां यशस्वी विजयी सुषूणां प्रजाय अग्रमेदिनां, अर्थात त्यागाय संवृतानां कहने का उनका तात्पर्य है। इसका भी अर्थ हम आपको अभी बताते हैं। इसका हिंदी भाषा है जो हम आपको, या हिंदी भाषा पाठबोध हम आपको कराएंगे शब्दार्थ के साथ में। सबसे पहले संवृतानां, इसका पहले शब्दार्थ लिख लें। इसका शब्दार्थ है धन इकट्ठा करने वाले। दूसरा है आपके पास है यशस्से, यश के लिए, यशस्से और समृद्ध अर्थ तेसाम, या हमें कह सकते हैं कि रघुवंशियों से संबंधित है। यशस्से यश के लिए, यश के लिए, मितभाषिणाम सीमित बोलने वाले, मितभाषिणाम सीमित बोलने वाले, विजिगी सोणाम या विजिगी भूषणाम। विजिगी भूषणाम का मतलब है विजय की इच्छा रखने वाले। विजय की इच्छा रखने वाले, प्रजाए का सभी जानते, प्रजा के लिए। और गृह मेधिनाम, गृह मेधिनाम अर्थात विभय करने वाले। गृह मेधिनाम का मतलब है विभय, विवाह करने वाले। अतः ये शब्दार्थ हुए। अब जब शब्दार्थ पता चल गए तो इसका भावार्थ आपको पता चल जाएगा। ये जो प्रस्तुत पद्यांश है ये महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम स्वर से लिया गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक भास्वती द्वितीय भाग में है। और अगर बात करें कि प्रस्तुत श्लोक में कवि गुरु कालिदास ने रघुवंशी राजाओं के चरित्र विशेषताओं का वर्णन किया है और ये भी कहा है कि अपना प्रत्येक राजा का जो प्रत्येक कार्य है वो प्रजा के उद्देश्य से ही होना चाहिए। तो इसका अर्थ है या भावार्थ है, भावार्थ
त्याग्याय संवृतनाम सत्याय मित भाषणाम। संवृतना का मतलब धन इकट्ठा करने वाले, धन इकट्ठा करने वाले, अर्थात जो लोग या जो राजा, जो लोग या जो राजा सत्पात्र का दान देने के लिए धन इकट्ठा करते थे, देने के लिए धन इकट्ठा करते थे, धन इकट्ठा करते थे। यशसे बीज घोषणाम, यश सत्य बोलने के लिए, सत्याय मित भाषणाम अर्थात सत्य बोलने के लिए, मित भाषणम सीमित बोलते थे, अर्थात सत्य बोलने के लिए हमें कह सकते सीमित बोलते थे, कम बोलते थे। तो सत्य बोलने के लिए कम बोलते थे, कम बोलते थे। यश से यश के लिए अर्थात यश फैलाने के लिए, यश फैलाने के लिए अर्थात यश फैलाने के लिए। विजय भूषणाम अर्थात विजय की इच्छा रखने वाले, अर्थात यश फैलाने के लिए जो विजय की इच्छा रखते थे, जो विजय की इच्छा रखते थे। अर्थात जो सिर्फ यश के लिए विजय की इच्छा रखते थे। कहने का तात्पर्य है कि दूसरों के राज्य को छीनना नहीं चाहते थे, हड़पना नहीं चाहते थे। और गृह मिदिनम अर्थात विवाह करने के लिए। कहने का तात्पर्य यश से प्रजाय, प्रजा के लिए, अर्थात कहने का मतलब है जो संतान प्राप्ति के लिए विवाह करते थे, जो संतान प्राप्ति के लिए विवाह करते थे। विवाह करते थे अर्थात ऐसे रघुवंशियों के कुल का मैं वर्णन करूंगा। आज ये प्रथम श्लोक है या परसों प्रथम पद्यांश है। आज के लिए इतना ही।